एक लड़की थी मेरे स्कूल में। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉज अ गर्ल इन माई स्कूल। देयर वॉज अ गर्ल इन माई स्कूल। एक लड़की थी मेरे स्कूल में। देयर वॉज अ गर्ल इन माई स्कूल। इन माई स्कूल देयर वॉज अ गर्ल इन माई स्कूल। वो बहुत खूबसूरत थी, तो हम बोलेंगे शी वॉज गॉर्जियस। शी वॉज गॉर्जियस। गॉर्जियस मतलब होता है बहुत खूबसूरत, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल भी आप बोल सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल या शी वॉज गॉर्जियस, वो बहुत खूबसूरत थी। हर लड़का उसकी खूबसूरती का दीवाना था। एवरी बॉय वॉज क्रेजी अबाउट हर ब्यूटी। एवरी बॉय वॉज क्रेजी अबाउट हर ब्यूटी। एवरी बॉय मतलब हर लड़का, वॉज क्रेजी दीवाना था, अबाउट हर ब्यूटी उसकी खूबसूरती का, ठीक है। एवरी बॉय वॉज क्रेजी अबाउट हर ब्यूटी, हर लड़का उसकी खूबसूरती का दीवाना था। वह लड़की पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। द गर्ल वॉज क्वाइट गुड एट स्टडी। द गर्ल वॉज क्वाइट गुड एट स्टडी। वह लड़की पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। द जो लगा है वो प्रोनाउन है यहाँ पे। द गर्ल मतलब, और वो एक स्टोरी है। ये आप हिंदी में लगातार पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये स्टोरी है, एक कहानी है, ठीक है। और कहानी बहुत मज़ेदार है, आप देखिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आगे मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा आपके लिए। उसकी आंखें बहुत आकर्षक थी। सी हैड वेरी अट्रैक्टिव आइज। सी हैड वेरी अट्रैक्टिव आइज। उसकी आंखें बहुत आकर्षक थी। सी हैड वेरी अट्रैक्टिव आइज। आप ऐसे भी बोल सकते हैं हर आइज वर वेरी अट्रैक्टिव, ये भी आप बोल सकते हैं। वह बहुत दयालु व्यक्ति थी। शी वॉज वेरी काइंड पर्सन। शी वॉज वेरी काइंड पर्सन। काइंड पर्सन मतलब दयालु व्यक्ति, ठीक है। वो बहुत दयालु व्यक्ति थी। शी वॉज वेरी काइंड पर्सन। वेरी काइंड मतलब बहुत दयालु। वेरी काइंड पर्सन मतलब बहुत दयालु व्यक्ति, ओके। शी वॉज वेरी काइंड पर्सन, वो बहुत दयालु व्यक्ति थी। वह मुस्कुराते हुए और भी खूबसूरत लगती थी, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी वुड लुक इवन मोर ब्यूटीफुल व्हेन शी स्माइल। शी लुक शी वुड लुक इवन मोर ब्यूटीफुल व्हेन शी स्माइल, या शी यूज्ड टू लुक इवन मोर ब्यूटीफुल व्हेन शी स्माइल, ठीक है। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। शी वुड लुक इवन मोर ब्यूटीफुल व्हेन शी स्माइल, वह मुस्कुराते हुए और भी खूबसूरत लगती थी। एक दिन वह क्लास में देरी से आई, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी केम लेट टू क्लास वन डे। शी केम लेट टू क्लास वन डे। एक दिन वह क्लास में देरी से आई। शी केम लेट टू क्लास वन डे। फ्रेंड, ये एक स्टोरी है, आप वन बाय वन करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ेदार स्टोरी लगेगा, ठीक है। शी केम लेट टू क्लास वन डे, वो एक दिन क्लास में देर से आई। हमारे शिक्षक ने उसे पूछा कि उसे देर क्यों हुई। हमारे शिक्षक मतलब आवर टीचर। टीचर को हिंदी में शिक्षक बोलते हैं, प्योर हिंदी है। हमारे शिक्षक ने उसे पूछा कि उसे देर क्यों हुई। आवर टीचर आस्क्ड हर दैट व्हाई शी वाज लेट। दैट व्हाई शी वाज लेट। आवर टीचर आस्क्ड हर मतलब हमारे शिक्षक ने उससे पूछा दैट कि व्हाई शी वाज लेट, क्यों उसे देर हुई, ठीक है। आवर टीचर आस्क्ड हर दैट व्हाई शी वाज लेट। हमारे शिक्षक ने पूछा कि उसे देर क्यों हुई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, तो हम इसे बोलेंगे बट शी डिडंट आंसर। बट शी डिडंट आंसर। हमारे शिक्षक उससे पूछते रहे। आवर टीचर केप्ट आस्किंग हर। आवर टीचर केप्ट आस्किंग हर। हमारे शिक्षक उसे पूछते रहे। आवर टीचर केप्ट आस्किंग हर। केप्ट आस्किंग मतलब पूछते रहना, ठीक है। हमारे शिक्षक ने उसे लगभग 10 बार पूछा, तो हम इसे बोलेंगे आवर टीचर आस्क्ड हर अबाउट 10 टाइम्स। आवर टीचर आस्क्ड हर अबाउट 10 टाइम्स। आवर टीचर आस्क्ड हर मतलब हमारे शिक्षक ने उसे पूछा, क्या किया, अबाउट 10 टाइम्स लगभग 10 बार। हमारे शिक्षक ने उसे पूछा लगभग 10 बार। कई बार पूछने के बाद, आफ्टर आस्किंग सो मेनी टाइम्स। आफ्टर आस्किंग सो मेनी टाइम्स मतलब कई बार पूछने के बाद या बहुत बार पूछने के बाद। आफ्टर आस्किंग सो मेनी टाइम्स इसका मतलब होता है कई बार पूछने के बाद या बहुत बार पूछने के बाद। आफ्टर आस्किंग सो मेनी टाइम्स, उसने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी।
तो हम इसे बोलेंगे शी इवेंचुअली ब्रोक हर साइलेंस। ब्रोक साइलेंस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ठीक है। ब्रोक हर साइलेंस मतलब उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। शी इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, ठीक है, आखिरकार। शी इवेंचुअली ब्रोक हर साइलेंस, उसने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। शी इवेंचुअली ब्रोक हर साइलेंस। इवेंचुअली उसका प्रोनाउंसिएशन है इवेंचुअली, ठीक है। और उसने कारण बताया, एंड शी टोल्ड द रीजन, और उसने कारण बताया। मेरी स्कूल बस छूट गई, उसने कही। आई मिस्ड माई स्कूल बस, शी सेड। आई मिस्ड माई स्कूल बस, शी सेड मतलब उसने कही, कौन, उस लड़की ने कही, ठीक है। मेरी स्कूल बस छूट गई, आई मिस्ड माई स्कूल बस। अगर आपको कभी बोलना है मेरी स्कूल बस छूट गई तो आप बोलेंगे आई मिस्ड माई स्कूल बस, आई मिस्ड माई स्कूल बस। शिक्षक ने उसे फिर पूछा, मतलब द टीचर आस्क्ड हर अगेन। द यहाँ पे उस शिक्षक के लिए लगा क्योंकि हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं टीचर के बारे में, तो इसीलिए वो टीचर ने उसे फिर पूछा। द टीचर आस्क्ड हर अगेन, द शिक्षक ने उसे फिर पूछा, तुम्हारी बस कैसे छूट गई। टीचर ने पूछा लड़की को, तुम्हारी बस कैसे छूट गई। हाउ डिड यू मिस द बस, हाउ डिड यू मिस द बस, हाउ डिड यू मिस द बस, तुम्हारी बस कैसे छूट गई। हाउ डिड यू मिस द बस, शिक्षक ने उसे पूछा। तो लड़की ने बोला, मैं थोड़ी देर से उठा मैम, क्षमा करे। आई वोक अप बिट लेट मैम, सॉरी। मैं थोड़ी देर से उठा मैम, क्षमा करे। तो लड़की ने इंग्लिश में बोलेंगे हम, आई वोक अप बिट लेट मैम, सॉरी। आई वोक अप मतलब मैं उठा, बिट लेट मतलब थोड़ी देर से, ठीक है। मैम सॉरी, आई वोक अप लिटिल बिट, आई वोक अप बिट लेट मैम, सॉरी। तुम देर से क्यों उठी, टीचर ने फिर पूछा। वाई डिड यू वोक अप लेट, वाई डिड यू वोक अप लेट, टीचर ने फिर से पूछा। वाई डिड यू वोक अप लेट मतलब तुम देर से क्यों उठी। तो लड़की ने बोला, मैं कल रात थोड़ा देर से सोया था। आई स्लेप्ट लिटिल लेट लास्ट नाइट, आई स्लेप्ट लिटिल लेट लास्ट नाइट। आप इससे अलग तरीके से बोल सकते हैं, आई वेंट टू बेड लिटिल लेट लास्ट नाइट। इस तरीके से आप भी बोल सकते हैं। आई वेंट टू बेड मतलब मैं सोने गया, गो टू बेड मतलब सोने जाओ, बेड पे जाने का मतलब ही होता है सोने जाना, ठीक है। आई वेंट टू बेड लिटिल लेट लास्ट नाइट, इस तरीके से आप दूसरा तरीके से बोल सकते हैं। मेरे सबसे अच्छे दोस्त का जन्मदिन था। इट वॉज माई बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे एस्टरडे। मेरे सबसे अच्छे दोस्त का जन्मदिन था मतलब कल जन्मदिन था, ठीक है। इट वॉज माई बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे एस्टरडे, कल मेरे सबसे अच्छे दोस्त का जन्मदिन था। हमने उसकी जन्मदिन देर रात तक मनाया, लड़की ने कहा टीचर से। वी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे टिल लेट नाइट, वी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे टिल लेट नाइट। टिल लेट नाइट मतलब देर रात तक, ठीक है। वी सेलिब्रेटेड मतलब हमने मनाया, हर बर्थडे उसका जन्मदिन, ठीक है, उसकी जन्मदिन हमने देर रात तक मनाई। वी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे टिल लेट नाइट, देर रात तक मतलब टिल लेट नाइट। कोई बात नहीं, टीचर ने बोला, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, उसने कही, टीचर ने कहा, टीचर सेड, ओके, शिक्षक ने कहा, टीचर सेड। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ।